नमस्कार, मेरे नाम है मनीष आजाद रेडियो वाला। क्या आपको ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप ज्यादा इस समय चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या आपकी जो हृदय की गति है, जिसको हम बीपी के कारण नापते हैं, वो ज्यादा बढ़ रही है? क्या आप चीजें कुछ भूलने लगे हैं? अगर ये सब कुछ अवसाद आपके साथ हो रहे हैं तो ये आपकी गलती, इसमें कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये सारी की सारी जो गलतियां हैं ये हैं कि अब जो भीषण गर्मी है ये उसके कारण ऐसा होता है कि जब ये सारे के सारे अवसाद आपके साथ होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे के सारे जो अध्ययन है ये वो कह रहे हैं। इन अध्ययन के मामले से अगर आप देखा जाए, ये अध्ययन सारे के सारे ये कहते हैं, चाहे आप इस समय पूरे विश्व की अगर बात करें तो वो गर्मी के प्रकोप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। अब देखा जाए तो ये सारे के सारे शोध कहाँ होते हैं? आप देखें, ये शोध है हृदय पर दबाव, यानी कि आपके हार्ट पर जो एक टेंशन है, जो प्रेशर है, वो गर्मी के कारण होता है। आपके दिमाग पर प्रभाव, यानी कि मेंटल प्रेशर जो है वो आपके दिमाग पे गर्मी के कारण होता है। किडनी के नुकसान ये भी आपको गर्मी के कारण होते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप उत्तर भारत के साथ साथ पूरे भारत की अगर बात करें, कहीं भी तापमान आपको इस समय 48 डिग्री से नीचे नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपना एक वीडियो दिसंबर के महीने का दिखाया था, जब उस समय 5 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी, ये दोनों अपने आप में तूफान मचाती हैं और पूरे विश्व में डंका बचाती हैं। जी हां, अब जो पारा है, अगर आप देखेंगे इस न्यूज़पेपर में 50 के पार ऊपर दिखाया गया है। लेकिन आज की हम बात करें, जब बात करते हैं 29 तारीख की, 29 मई की, जब आपके पास एक व्हाट्सएप आया होगा, जब आपके पास एक मैसेज आया होगा जहां पर यह कहा गया कि दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस गर्मी नापी गई। जी हां, यह सच है कि 52.3 मीटर जो गर्मी थी वो मापी गई। अब मौसम विभाग इसमें कहे कि ये जी वो गलती हो गई, हमारा मीटर गलत था, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आप इस पर नजर डालें तो जो पारा है वो 50 के आसपास है। मंगलवार, यानी कि आज बुधवार है, मंगलवार का आप कोई भी, आप चाहे मुंगेशपुर में देख लीजिए, आप चाहे नरेला देख लीजिए, नजफगढ़ आप देख लीजिए, जाफरपुर, पूना, आयानगर और रिज, 49.9, 49.98654 इसके आसपास ही रहा। ये हालत यही नहीं, ये हालत इस समय पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर है। इस समय मुंबई की अगर हम बात करेंगे, मुंबई में अलग अलग जगहों पर ये जो तापमान है ना बहुत ज्यादा है। वहां पर गर्मी, कहते हैं कि 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है लेकिन 12 महीने का मौसम एक जैसा होने के बाद इस बार वहां पर ज्यादा तापमान है। अब अगर इस ज्यादा तापमान है तो अब तापमान से बचने के लिए क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि ये तापमान कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। बेवजह घर से निकलना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। 2 पहिया वाहन वाले, 4 पहिया वाहन वाले, आप अपने टायरों की जो हवा है थोड़ी सी कम करा के रखें। आप अपने गाड़ियों की जो टंकियां हैं थोड़ी सी कम करा कर रखें। आप अपने गाड़ियों के ऊपर जो कवर हैं उसको ढक कर रखें। आप अपनी गाड़ियों को जहां खड़ी करते हैं देखें कि वहां छाया है या नहीं, वहां खड़ी करें। बिहार का अगर आज आप एक आंकड़ा देखेंगे, बिहार के अंदर अभी तक स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई। हुआ क्या कि आज वहां पर कई सारे बच्चे भीषण गर्मी के कारण एकदम से उनको डिहाइड्रेशन हो गया और वो एक हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं उसकी चपेट में आ गए। अभी आपने देखा होगा कि शाहरुख खान जी भी हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए और उनको भी हीट स्ट्रोक लग गई, उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। यही कारण है कि आज बिहार में अभी तक इसका अनदेखा किया गया, लेकिन आज जब बच्चे हीट स्ट्रोक से एकदम से बेहोश हो गए तो उनको स्कूल अब बंद करने पड़े। दिल्ली के अंदर स्कूल कई पहले समय से बंद है, उन्होंने भी ऑनलाइन से क्लासेस शुरू कर दी हैं। अगर आपके शहर के अंदर भी कुछ ऐसा है, अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तुरंत उनको बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये जो भीषण गर्मी है ये अपना प्रकोप जारी रखेगी और ये तापमान अभी और भी बढ़ सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, जब तक बारिश ना हो। आज अगर बारिश हो गई, तापमान 1-2 डिग्री जैसे ही कम आएगा, लेकिन अगर यह बरसात 1-2 घंटे लगातार नहीं होगी तब तक इस तापमान में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आज देखा गया, हर जगह पर कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी रही, लेकिन उसके कारण हुआ क्या
कि वो जो तापमान रहा थोड़ी देर के लिए नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर कहीं हो गया। आजकल आपके अखबार में, आजकल आपके चैनल पे, आजकल आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर आपके खबर आ रही होगी कि एसी का जो एक आउटडोर सिस्टम होता है उसमें आग लगी और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। क्यों? क्योंकि ये कारण है कि अब 50 डिग्री से भी ऊपर जो सेल्सियस ये चल रहा है, ये जो ऊपर सूरज है, इस समय अगर आप तिल्ली को, माचिस की तिल्ली को नीचे रखेंगे वो अपने आप जल जाएगी। कारण यही है। क्यों? क्योंकि अब अपने आप बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो भीषण गर्मी से नहीं हो पा रहा है। अब इसका एक बहुत ही एक ऐसा आपको आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो आंकड़ा है इस समय कहता है कि 13 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हो चुकी है। ये आंकड़ा अलग अलग जगहों का, अलग अलग शहरों का है, जहां पर आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे कारण हैं कि जहां पर जो आंकड़ा है 49 से ऊपर हो चुका है। कारण यह रहा कि यूपी के अंदर, माफी चाहता हूं, 13 की जगह 18 लोगों की मौत है, कि जहां पर हीट स्ट्रोक से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 18 लोगों की मौत की सूचना आई है। झांसी और बांदा का जो तापमान रिकॉर्ड है 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बनारस का रिकॉर्ड 140 साल के बाद टूटा है, जहां पर 47.6 डिग्री सेल्सियस यह तापमान आंका गया है। अब आप सोच के देखिए, अगर यह तापमान लगातार इसी तरह से रहेगा तो क्या होगा। यानी कि यह सब हमको देखना पड़ेगा। बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। होता क्या है, कभी कभी हम एकदम से गर्मी से बाहर आते हैं और हमें ठंडा ठंडा पानी चाहिए होता है। उस दौरान एकदम से फ्रिज का पानी नहीं पीना है, उस पानी में कुछ थोड़ा सा नॉर्मल पानी आपको मिलाकर पीना है। उस दौरान होता क्या है कि हम एकदम से आते ही हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर जो सेरोटोनिन होता है वो हम लोगों की सेहत के लिए बहुत खराब है। होता क्या है, आपको उसकी जगह पर नींबू पानी का सेहत जो है वो सेवन करना चाहिए। ओआरएस का जो घोल है, जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, आपको वो ओआरएस का घोल इस समय पी लेना चाहिए। क्यों? नारियल पानी आपको इस समय पीना चाहिए। आप जितना इस समय पानी पिएंगे, आपके शरीर के अंदर जो डिहाइड्रेशन हो रही है उससे आप छुटकारा पाएंगे, और होगा क्या कि आप अपने और अपने परिवार वालों को बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो, इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ताकि इस गर्मी से हर किसी को निजात मिले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हो गई। गुन्ना, ये तूने रिकॉर्ड किया था?